So hi guys, welcome back to my YouTube channel or welcome back to Nisha Dailies. So आज हम बना रहे हैं एक स्टोरी टाइम वीडियो ऑन हाउ आई वाज आस्क्ड टू चूज बिटवीन टू बेस्ट फ्रेंड्स। एज मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में डाला था पोल, तो मेरी क्रेजी चटपटी ऑडियंस ने मुझे बोला कि गो गर्ल बनाओ, हमें सुनना है गॉसिप, आई वी वांट टी। मैं आ गई हूँ आप सबको टी, कॉफ़ी, चाय, लाल चाय, अदरक वाली चाय, सारी चाय देने के लिए। सो ओके, सो यार गाइस, सो ये स्टोरी के लिए हमको जाना पड़ेगा 5 years पीछे। इट्स द स्टोरी व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो कॉलेज फर्स्ट ईयर में लोग चुतियाप कर देते हैं यार। ओके, तो मैंने भी किया है। सो आई डोंट रिग्रेट इट, बट अगर अब मैं मेरी अभी वाली सेल्फ पास्ट में जाएगी तो उसे खींच के चाटा चमाटा मारेगी कि ये 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 करने के लिए तेरे को ये। तो अब नहीं नहीं मैं, बट अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। सो आई लाफ इट ऑफ, मैं हंस देती हूँ अपनी स्टोरीज पे। ठीक है, और मैं आप लोगों को भी हंसाने के लिए ही आई हूँ। सो क्या होता है कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में इंस्टाग्राम का बहुत क्रेज़ होता है। ठीक है, तो मैंने भी नया नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया होता है, फ़ोटोज़ पोस्ट हो रही होती हैं। ओह माय गॉड, इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश होती है जो मेरी पूरी हो चुकी है 5 साल बाद। बट आई एम टॉकिंग अबाउट 5 साल पहले की बात। ठीक है, सो उस वक्त क्या होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे मिलती हूँ एक लड़के से। ठीक है, पहले मैं जिस लड़के से मिलती हूँ, मतलब जिस लड़के के पीछे मैं थी, बोलने में मुझे कितनी घुटन सी हो रही है, मुझे गला में चोक कर रहा है कि मैंने सामने से कन्फेस किया था दैट आई लाइक हिम। ये करने से पहले मैं जहर क्यों नहीं पी लिया, बट व्हाटएवर। सो या यार, 17 की थी मैं, 17-18 की थी उस वक्त। कितना कहाँ से ये बैडी वाला एटीट्यूड नहीं आया था। ठीक है, आई वॉज बिचारी नॉट बैडी एट दैट टाइम। सो मैंने क्या हुआ था, जो जिस लड़के को मैंने कन्फेस किया था दैट आई लाइक हिम, उसके बेस्ट फ्रेंड से मैं पहले मिली थी। ठीक है, इंस्टाग्राम में बातचीत वगैरह हो रही थी, हाय हेलो वॉट। उसके बाद में उसके बेस्ट फ्रेंड से मिली। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, ए बी करके दोनों लड़कों का नाम रख देते हैं। सपोज ए से मैं पहले मिली तो बी से मैं बाद में मिली। ठीक है, और दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स लाइक सिंस 20 years। बचपन की दोस्ती गाइस, ब्रो कोड, भाईचारा, लड़की के आने से खत्म हो गया, व्हाटएवर। सो उसके बाद क्या होता है कि मैं मिलती हूँ बी से और मेरी बी के साथ बातचीत ज़्यादा शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि बी मुझे ज़्यादा टेंशन देने लगता है तो फिर मैं उससे ज़्यादा बात करने लग जाती हूँ। सो बी से मेरी बातचीत होती रहती है। फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने हो जाते हैं, 6 नहीं 3 महीने हो जाते हैं। उसके बाद में मुझे लगता है कि आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ। छी, ओके, सो मुझे लगता है कि आई फाउंड द लव ऑफ माई लाइफ और मैं उसको कन्फेस कर देती हूँ। क्यों मैं कन्फेस करती हूँ, उसका रीज़न है गाइस। ठीक है, वो लड़का, मैं जब उसको बुलाती थी तब मुझसे मिलने आता था। मैं जो उसको बोलती थी वो करता था। ठीक है, मैं उसको बोलती थी बचकान हरकतें कि आज मैं ब्लैक पहन के जा रही हूँ तो तुम भी ब्लैक पहन के आओगे क्या, तो वो आता था। तो ये सारी चीज़ें अगर एक लड़का कर रहा है तो एक लड़की सोचेगी ना, एक 18 साल की लड़की तो सोचेगी दैट गाय इज ऑल्सो इनटू हर। वरना तुम एक रैंडम लड़की की बातें इतने क्यों सुनोगे भाई? पागल हो तुम? ओके, सो फिर मैं एक दिन उसको कन्फेस करती हूँ दैट आई लाइक हिम। एंड मुझे भी लगा था कि सामने से आएगा कि आई लाइक यू टू निशा, बट सामने से आता है, ओह आई डोंट नो यू लाइक मी, ओह आई एम रियली सॉरी बट आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। मैं फीलिंग्स नहीं थे तो तू 3 महीने से मेरे से बातचीत करके सुबह शाम मेरे साथ घूम के क्या झक मारा रहा था? बोल। ओके, सो फिर उसके बाद में वो ऐसे बोलता है और मेरा दिल टूट जाता है।
टूट के चकनाचूर हो जाता है। मुझे लगता है कि वो हार्ट ब्रेक था एंड व्हाटएवर उस टाइम पे, और मैं अरिजीत सिंह के गाने सुनकर रो रही होती हूँ, तब मेरी इसके बी के बेस्ट फ्रेंड ए से भी बातचीत हो रही होती है, क्योंकि हम साथ में हैंग आउट करते थे, हम साथ में घूमते थे फिरते थे, ठीक है। तो ये जो था वो मेरा भी बेस्ट फ्रेंड बन गया था, लाइक एकदम बहुत ही ज़्यादा, लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना लड़कियों के, वैसे बन गया था, ठीक है। तो मैं उसे सारी बातें शेयर करती थी कि बी के साथ ना आज ऐसे हुआ है, पता है बी के साथ ना आज वैसे हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो ए को मैं सब कुछ शेयर करती थी, और ए से मैंने पूछा भी था बी को कन्फेस करने से पहले कि क्या मैं ए को बता दूं, सॉरी बी को बता दूं कि आई लाइक हिम। तो ए ने बोला हाँ हाँ गो फॉर इट, मुझे तो लगता है पक्का बी तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है, तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है दिन भर, ये सब मुझे ए ने बोला था। तब जाके मैंने बी को कन्फेस करा था। तो अब क्या होता है कि मैं ए को रोते रोते कॉल करती हूँ और मैं उसको देती हूँ रख के अच्छे से कि साले तूने बोला था ना, हाँ उसने तो बोल दिया नहीं है फीलिंग्स। और ए लाइक व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है निशा, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ऐसे बोल दे, अबे बोल दिया उसने, बोल दिया तो अब बता मैं क्या करूँ। तो मुझे ए बोलता है कि ओके फाइन, अगर उसे फीलिंग्स नहीं है तो तुम एक काम करो, उससे मिलना जुलना और उसे बातचीत करना, उसे कॉल करना वगैरह सब कुछ बंद कर दो, मतलब कम कर दो, और लेट्स सी क्या होता है। तो फिर मैं वही करती हूँ कि मैं उसे कम कर देती हूँ सब कुछ, मिलना जुलना बातचीत वगैरह करना। फिर क्या होता है कि बी मुझे एक दिन कॉल करता है और बोलता है क्या हो गया है तुम्हें। मैंने बोला क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो फिर मुझे बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रही हो, तुम मुझे मिलने क्यों नहीं बुला रही हो एंड ऑल दैट, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि नहीं मुझे अभी डिटैचमेंट चाहिए, मुझे तुमसे डिटैचमेंट होना है, मैं बी को बोलती हूँ, ठीक है, कि मुझे तुमसे डिटैच होना है और आई डोंट वांट टू बी कंटिन्यू, ओके। तो वो मुझे बोलता है कि नहीं निशा, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, बट आई डोंट नो अबाउट द फीलिंग्स एंड देखते हैं कि हाउ इट गोज इन फ्यूचर, बट आई रियली वांट टू बी इन टच विथ यू। माँ कसम, अगर कोई इंसान मुझे आज के डेट में ये बोलता ना, मैं उसको फिनाइल पिला देती हार्पिक में मिक्स करके। खैर, तो फिर क्या होता है कि जैसे उसने सॉफ्ट कॉर्नर बोला ना, तो मैंने बाकी सारी कोई बात सुनी ही नहीं। मैंने ऐसे बाकी सबको ऐसे हवा में मेरे ऊपर से जाने दिया, और मैंने खाली सुना सॉफ्ट कॉर्नर, और मैं तो खुद ही तो पागल हो गई कि भाई इसको तो कुछ तो है। फिर मैंने ये सब कुछ ए को बताया एज यूजुअल। फिर ए ने बोला कि हाँ भाई मैंने देखा, मैंने बोला था ना ऐसा था करके। तो फिर क्या होता है कि ए मेरे को बोलता है कि तू एक काम कर, तू ना अभी जैसा है वैसे कंटिन्यू कर, देखना फ्यूचर में ए बी को जो है तुझसे प्यार हो जाएगा। तो मैं बोलती हूँ हाँ कैसे होता है क्या, चलो ठीक है। छोटी थी यार, मैं छोटी थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, कंटिन्यू करते हैं सब कुछ। तो 6 महीने हो जाते हैं स्टिल, मैं जब भी हम सब साथ में मिलके हैंग आउट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। बट एक एक महीने के एक 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 महीने में एक बार या फिर 2 बार तो मैं पूछ ही लेती थी बी से कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट वी आर एंड क्या तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स आई है या फिर नहीं आई है, या फिर व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर एंड ऑल दैट स्टफ। पागल चोदी हो गई थी मैं, ठीक है। 18 उम्र में एक लड़के से पूछ रही हूँ व्हाट इज आवर फ्यूचर, व्हाटएवर। सो उसके बाद क्या होता है कि फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने हो जाते हैं, मैं फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में मैं ए से बहुत ज़्यादा बातें शेयर करती थी अपने लाइफ के बारे में, और मैं जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, मैं रोती थी, तो भी मैं ए को कॉल करके रोती थी, और मैं बोलती थी कि यार देख मैं इतने एफर्ट्स डाल रही हूँ, और ए देखता था कि मैं कितने एफर्ट्स डाल रही थी, ठीक है, बी को खुश करने के लिए, बी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने के लिए एंड ऑल दैट। तो ए सब कुछ देखता था, और ये सब कुछ होते 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 1 साल हो जाता है, ठीक है। 1 साल, लाइक मुझे खुद को ना कभी कभी दिल करता है कि मैं अपने पास में जाके खुद को ऐसे गाड़ दूँ, क्योंकि 1 साल मैं किसी लड़के के पीछे एफर्ट्स डाल रही हूँ, और वो मुझे बोल रहा है कि वी विल सी वी विल सी वी विल सी, व्हाट यू विल सी बिच, व्हाट यू विल सी। चूतिया काटा है तूने मेरा, ठीक है, वो तो मुझे आज पता चल रहा है, और उस वक्त तो उतनी समझ नहीं थी। तो फिर क्या होता है कि 1 साल हो जाता है,
तो सडनली एक दिन क्या होता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं और ए और बी एक कैफ़े जाते हैं, ठीक है, हैंग आउट करने के लिए एज़ यूजुअल ऐसे हम जाते हैं। तब क्या होता है कि मैं ए को बोलती हूँ कि भाई तू मेरी और बी की फ़ोटोज़ खींच ना, क्यूट क्यूट फ़ोटोज़ खींचो यार मेरी और बी की। तो वो सब कुछ हो जाता है, वो फ़ोटो वगैरह, हम जब घर आते हैं तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलती है, यार तुमने देखा आज क्या हुआ? तो मैंने बोला क्या हुआ? मैंने नहीं देखा, क्या हुआ? तो उसने बोला कि आई थिंक ए इज़ जेलस ऑफ यू एंड बी। मैंने बोला व्हाई? वो क्यों जेलस होगा मेरे और बी के साथ में रहने से? और ए बी का बेस्ट फ्रेंड है, पागल है क्या तू? करके। तो वो बोल रही है मेरे को कि नहीं ब्रो, नो, तूने जब उसको फोटो खींचने के लिए बोला ना, तब उसकी शक्ल देखने लायक थी। ही वॉज रियली जेलस एंड मुझे तो लगता है कि ए भी तुझे लाइक करता है। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है यार? हाँ, बी का सारा गुणगान तो मैं ए के पास गा रही हूँ, ठीक है, तो ए मुझे कैसे लाइक कर सकता है? हाँ, बताओ। तो फिर मैं और मेरी, ये देखो, बेस्ट फ्रेंड जो रूल होता है ना, वो एक रूल होता है कि अगर आप गड्ढे में गिर रहे हो पर बेस्ट फ्रेंड आपको बोल रहा है कि नहीं, यहाँ मिट्टी है, तो मिट्टी है बोल के कूद जाने का। तो मैं कूद गई, ठीक है, मैंने मान लिया उसकी बात, मेरी बेस्ट फ्रेंड की बात, ठीक है, क्योंकि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड की सारी बातें मानती हूँ, व्हाटएवर। सो फिर मैंने मान लिया और मैंने ए को कॉल किया एंड आई जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली आस्क्ड हिम कि यू लाइक मी, मतलब फ्रेंडशिप से बढ़ के कुछ है क्या तेरे अंदर? और वो चुप हो गया। उसने जो 2 मिनट का पॉज लिया है ना, मेरी फट गई, ठीक है, मेरी लेजिट फट के चौहत्तर हो गई उस वक्त। क्योंकि मैंने तो, ये तो प्लान में नहीं था ना, ये तो प्लान में नहीं था। ए ने मुझे बोला कि बी के ऊपर एफर्ट्स डाल, इन फ्यूचर उसे तुझसे प्यार हो जाएगा, और ए फिर मुझसे कैसे प्यार कर सकता है? ये तो प्लान था ही नहीं। ओके, फास्ट फॉरवर्ड। फिर ए मुझे बोलता है कि तुझे क्या लगता है? अबे मुझे क्या लगता है तू छोड़, तू बता कि तू लाइक करता है कि नहीं, है ना? तो फिर वो बोलता है कि यार निशा, आई थिंक आई लाइक यू। व्हाट? You like me? I like your best friend, and your best friend likes I don't know how many girls. What the fuck? फिर मेरे को ऐसे हो जाता है कि, और उस वक्त मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ नाइट स्टे में थी मेरे घर पे। तो मेरे को, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को देख रहे हैं फ़ोन स्पीकर में, मेरे हाथ ऐसे से काँप रहे हैं, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड लाइक, देखा देखा, मैंने बोला था ना, मैंने बोला था ना। और मैं ये बोल रही हूँ कि भाई ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ठीक है, तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि यू लाइक मी? तो वो बोल रहा है कि नहीं, यू लाइक बी, और मैं तुम दोनों के बीच आना नहीं चाहता था। अबे आना नहीं चाहता था चूतिए, मेरे और उसके बीच कुछ है ही नहीं। ही वॉज लाइक फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, तो देखेंगे ना। तू तो अभी लाइक करता है तो तू मुझे बता देता। मैं नहीं करती थी लाइक, बट फिर भी बताना तो चाहिए था, ठीक है। तो वो मुझे बताता है, वो मुझे कन्फेस करता है। अब मैं सोच रही हूँ बैठ के, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड की क्या करें। ये तो बहुत टफ सिचुएशन में हम फंस चुके हैं, ठीक है। अब मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे सजेशन देती है कि सुन, बी तुझे घुमा रहा है 1 साल से, ठीक है, ए तुझे लाइक करता है, तू ए को सारी चीज़ें शेयर करती है, तू और ए बहुत क्लोज है एज अ फ्रेंड, तो प्यार ही, दोस्ती ही तो प्यार है। तू ए को हाँ बोल दे, तू ए के साथ शिफ्ट हो जा। मैं उस वो एडवाइस सुन के ना, मैं स्पीचलेस हो गई उस वक्त, ठीक है, मैं स्पीचलेस हो गई उस वक्त। मैंने बोला क्या, ये क्या कोई मार्केट में कुछ सामान बिक्री हो रहा है क्या? हाँ, एक डिफेक्टिव पीस निकला तो दूसरा एक्सचेंज मिल गया बेटर में क्या? फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने और सोचा, और बहुत सोचने के बाद में भी मैंने एक स्टूपिड डिसीजन लिया कि हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड सही बोल रही है, ठीक है।
तो मैंने सोचा कि हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड शायद सही बोल रही है। तो मैंने फिर एक चीज़ सोची कि ठीक है, मैं लास्ट टाइम बी से पूछ लूँगी कि देख तुझे कोई फीलिंग्स तो नहीं है मेरे लिए, पक्का कंफर्म एकदम ट्रू ट्रू बता, एकदम कंफर्म कंफर्म वाला बता। तो तब भी बी ने बोला कि नहीं, फ्यूचर में देखते हैं, भगवान करे वो पूरी जिंदगी फ्यूचर में देखता ही रहे, बस देखते देखते चला जाए। ठीक है। तो फिर मैंने बी को बोल दिया कि ओके, लेट्स गिव इट अ शॉट। ठीक है, हम साथ में देखते हैं क्या होता है। एंड फिर जब बी ए ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया और बहुत अटेंशन दी, तो फिर मैंने लाइक बी को ऐसे, जो ये बी है तो मैंने ऐसे बी को साइड कर दिया। ठीक है। तो उस वक्त नहीं पता था ना यार, मैं सोच रही थी कि दैट वाज लव, बट दैट वाज नॉट लव। ठीक है, क्योंकि मैं किसी के फ्लॉज एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उस वक्त, और मैं एक्सचेंज ढूंढ रही थी। बट लव क्या होता है कि आप उस इंसान के फ्लॉज एक्सेप्ट करके भी उसको प्यार करते हो, उसको वैसे ही चाहते हो और एक्सचेंज नहीं ढूंढते हो। ठीक है, तो उस वक्त मुझे प्यार नहीं हुआ था। तो बट मुझे ये चीज़ आज रियलाइज़ हो रही है। सो फिर या फास्ट फॉरवर्ड, फिर क्या होता है कि एक दिन कुछ फेस्टिवल होता है हमारे घर पे, मेरे घर पे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं बी को और ए को इनवाइट करती हूँ मेरे घर पे कि तुम दोनों आओ, फेस्टिवल है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आती है। हम चार बैठे हैं, तो हम फेस्टिवल पूजा वगैरह हो जाता है, प्रसाद बट जाता है, हम खा रहे हैं, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड को एक गेम सूझती है, चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे, ठीक है। तो हम बोले ठीक है, ट्रूथ एंड डेयर खेलेंगे। मेरी बेस्ट फ्रेंड, माँ कसम मैं बोल रही हूँ, भगवान ना तेरे को तो दिखाएगा भाई। मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या करती है, मेरे को डेयर आता है तो मेरे को बोलती है कि मैं ए को चीक्स में किस करूँ। ठीक है। अब क्या होता है कि मैं करती हूँ। ठीक है। अब मेरा और ए का तो सेटिंग हो गया ना भाई, मेरा और ए का अभी चल रहा है। अब ये बात बी को नहीं पता है, क्योंकि हमने सोचा कि जब हमारा एकदम फुल लेजिट हो जाएगा सेटिंग, उसके बाद में हम बी को बता देंगे। ठीक है, क्योंकि बी को तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, क्योंकि ऑफ कोर्स वी विल सी इन फ्यूचर, फ्यूचर भाई फ्यूचर, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो मैं करती हूँ। और मेरी बेस्ट फ्रेंड फिर वहां पे क्या नोटिस करती है कि बी जल के चकनाचूर हो गया। और ये बात जब सब चले जाते हैं, तब मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बताती है, तूने पता है आज क्या हुआ, तूने नोटिस किया? नहीं माँ की, मैंने नहीं किया नोटिस भाई। तू सब नोटिस कर लेती है, तू सब कुछ नोटिस कर लेती है। हाँ। ठीक है। फिर क्या होता है कि वो नोटिस करके मेरे को बताती है, भाई भी को तो जलन हो रही है, ऐसे तो नहीं चलेगा, भी को जलन हो रही है, ऐसे कैसे चलेगा, ये गलत साइन है, ये तो गलत साइन है। और फिर उसी शाम को भी मुझे कॉल करके बोलता है कि ऐसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुम्हें डेयर नहीं करना चाहिए था। मैंने बोला क्यों नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कोई फीलिंग्स है क्या मेरे लिए? तुम तुमको कुछ तुम ऐसे, तुम्हारा कुछ ऐसे ऐसे सीना धड़क रहा है क्या मेरे लिए? तो उसने फिर वो वही बोला, नहीं नहीं है, वी विल सी इन फ्यूचर। तो फिर मैंने बोला फिर क्यों बोल रहा है ये, फिर ये क्यों बोल रहा है? ठीक है। तो फिर क्या होता है कि बी गुस्सा हो जाता है, और मैं ए को बोलती हूँ शायद अभी हमें बी को बता देना चाहिए दैट वी आर टुगेदर। एंड बी को हमको बोल देना चाहिए कि वी आर टुगेदर। तो एक दिन क्या होता है कि ए बी के साथ जाता है, कहीं वो बैठते हैं, और ए बी को बताता है दैट ब्रो ऐसा ऐसा बात है, दैट निशा लाइक्स मी एंड आई लाइक हर टू। सो उस वक्त बी बोलता है, वाओ ब्रो, तुम लोगों ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अरे यार तुमने मुझे नहीं बताया, मुझे तो बताना चाहिए था ना। हाँ, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके इतना क्लोज हूँ, उसने भी नहीं बताया तुम्हें? अरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो वगैरह। और मेरे को 3 बजे कॉल आता है बी का, निजात तुमने ऐसे कैसे कर दिया मेरे साथ, मैं तुमसे प्यार करता था। क्या भाई? नहीं क्या?
मैं क्या दिख रही हूँ तुमको? हाँ, पूरे 1 साल तुमने बोला वी विल सी इन फ्यूचर, और उसी रात को, जिस रात को तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कन्फेस करा कि उसे मुझसे प्यार है, उसी रात को तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हें मुझसे प्यार है। अब ये बात मैं ए को बताती हूँ कि भाई, तेरे बेस्ट फ्रेंड की तो एल लग गए हैं, और उसने मुझे ये सब कुछ बोला है। रात को 3 बजे वो ऐसे छाती पीट पीट के रो रहा है, पीट पीट के रो रहा है कि मैं कुछ कर लूंगा खुद को, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो तुम। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कहाँ फंस गई। कौन से ऐसे गंडमरे मुहूर्त में मेरे को ये दोनों लोग मिले थे जो मैं आज इस सिचुएशन में फंसी हूँ। और मेरी बेस्ट फ्रेंड को मैंने उस टाइम 10 ना 15 कॉल कर दिए थे, वो सो रही है, वो एकदम मस्त सो रही है। अब उसको कुछ नोटिस नहीं हो रहा, ठीक है। जो उसने नोटिस करके जो खिचड़ी फैलाई है ना, ठीक है। तो अब अब हम तीनों कॉन्फ्रेंस में हैं। ए बोल रहा है आई लव हर, बी बोल रहा है आई ऑल्सो लव हर, एंड मुझे नहीं पता व्हाट टू डू। मैं क्या बोलूँ, मैं किसको क्या बोलूँ? हाँ। सो एक बहुत ज्ञानी इंसान की तरह मैंने उस वक्त डिसीजन लिया दैट आई डोंट लव यू बोथ, या। और मैंने ये डिसीजन लिया था क्योंकि मुझे उन दोनों की दोस्ती नहीं तोड़नी थी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं ए के साथ चली जाऊंगी तो बी को बुरा लगेगा, बी के साथ चली जाऊंगी तो ए को बुरा लगेगा। तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन लिया कि मुझे दोनों नहीं चाहिए। वाओ, हाउ ब्रेव आई एम। ठीक है, ठीक है। तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं देखो, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप हो गई है, तो एक काम करते हैं, आई डोंट वांट यू बोथ, ठीक है। हम मुझे मुझे तुम दोनों से मुझे कट ऑफ करना है, मैं तुम दोनों से बात नहीं करने वाली हूँ, तुम तो मैं दोनों से कट ऑफ कर देती हूँ। बट बी, बी तो फुल ऑन मजनू, मजनू हो गया है बी अब, ठीक है। मैं उससे कॉल नहीं कर रही हूँ, उससे कॉल अटेंड नहीं कर रही हूँ, वो मुझे 10-10 बार 15-15 बार कॉल कर रहा है, वो एकदम लाइक यार निशा लेट्स गिव इट अ शॉट, यू नो आई रियली लव यू, एंड मैं तो भाई पागल हो रहा हूँ तेरे बिना। तू क्या कर रहा था भाई? मेरी क्या कोई जुड़वा बहन या फिर मेरी कोई यू नो हम शक्ल औरत क्या 1 साल से तुमको तुम्हारे लिए एफर्ट्स डाल रही थी? यू नो दिस इज व्हाट हैपेंड when a girl walks off. She walks off legit, she walks off from the ground level, ठीक है। तब बंदों को रियलाइज होता है कि यार इसको मिस नहीं करना था यार, इसको 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 कैसे मिस कर दिया? अबे मिस कर दिया तूने, अब क्या, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि 1-2 साल लाइक या मेरे, उसके बाद मैं उस सब ट्रॉमा में होती हूँ, ठीक है। उस फेस में ही मुझे मेरा सच्चा वाला लव ऑफ माई लाइफ मिलता है, ऑफ कोर्स माई बॉयफ्रेंड, ठीक है, जो अभी है। वो मिलता है मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में होती हूँ क्योंकि मेरी दोनों जनों से बात होनी बंद हो गई थी, ठीक है। और फॉर सम पर्सनल रीजंस मेरे बेस्ट फ्रेंड से भी मेरी बात होनी बंद हो गई थी, और ए और बी से भी। सो आई वॉज लेजिट वेरी अलोन एंड डिप्रेस्ड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फक्ड अप थी उस वक्त। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डेली जिससे बात कर रही थी, जिनके साथ हैंग आउट कर रही थी, वो पूरा ग्रुप ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और मैं बहुत ही ज़्यादा अकेली थी उस वक्त। मुझे ये मिला था एंड मेरा बॉयफ्रेंड, और उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी बना दिया आज के डेट में, बिकॉज़ वो तब भी मैच्योर था, ठीक है। वो मुझसे बड़ा है तो वो तब भी मैच्योर था, और उसे ये सारी सिचुएशन के बारे में मैंने बताया तो पहले तो उसने इतनी ज़ोर की हंसी हंसी। उसके बाद उसने बोला कि तू बहुत ही ज़्यादा बच्ची, नहीं बोला उसने, डायरेक्ट मेरे मुंह में बोला तू चूतिया है, तेरा चूतिया कोई भी काट के जा सकता है। उसने डायरेक्ट ये बोला भाई मेरे मुंह में, मेरे बंदे ने। ओह, ओके। सो उसके बाद फिर उसने, हम मतलब
हमारी एक अलग लव स्टोरी है। अगर आपको मेरी स्टोरी टाइम अच्छा लगेगा तो मैं हमारी लव स्टोरी के बारे में भी बताऊँगी। हमारी तो बहुत ही ज़्यादा लव स्टोरी बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक है भाई। उस टाइम में मेरे बॉयफ्रेंड से मेरी मीट हुई थी, जब ये सारे चूतिए मेरी ज़िंदगी में थे और इन्होंने जो भी बसड़ मचा दी थी मेरी ज़िंदगी में, ठीक है? तो उस टाइम मेरी बॉयफ्रेंड से मेरी मुलाकात हुई थी एंड थैंक गॉड कि भगवान ने उसे मेरी ज़िंदगी में भेजा, सब कुछ ठीक करने के लिए, सब कुछ सॉर्ट करने के लिए एंड आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव हिम राइट नाउ। और मेरे रिलेशनशिप में आने के बाद भी ने बहुत मुझे कॉल्स वगैरह करे हैं एंड मैंने बता दिया था उसे दैट आई एम इन रिलेशनशिप, बट फिर भी ही वाज लाइक नो आई लव यू, यू नो आई लव जस्ट ओनली यू एंड यू एंड यू। फिर शर्टैग मार खाने के बाद मेरे बॉयफ्रेंड से उसने कॉल करना बंद कर दिया। सो या, सो दिस वाज माय स्टोरी वेयर आई वॉज आस्क्ड टू चूज़ बिटवीन टू बेस्ट फ्रेंड्स। और ऑफ कोर्स उसके बाद तो उनकी दोस्ती ख़त्म हो ही गई थी, बट वो ढक्कन सबको ये बोल के घूम रहे थे कि मेरी वजह से उनकी दोस्ती ख़राब हो गई, मैंने ख़राब कर दी, आई वॉज द विलन। आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आई एम डूइंग वेरी वेल इन माई लाइफ राइट नाउ। सो या, so this is my story and I hope you like my story time videos and अगर आपको ऐसी और भी चटक चटक स्टोरीज मेरे लाइफ की चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एंड मैं वीडियोस बनाऊंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गर्लीज, बाय बाय बॉयज।